जैसा कि हम सब जानते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र भगवान गणेश जी हैं। कई कहानियों में हमें ये सुनने को मिलता है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सर लगाया गया, जिससे उन्हें ये रूप मिला था। इसलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। आज हम आपको भगवान गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आखिर गणेश जी पाताल लोक के राजा कैसे बने? भगवान गणेश से जुड़ी ये बात शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। एक बार की बात है, गणपति महाराज ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी खेल के दौरान वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ पहुँचती हैं और सभी नाग कन्याएं गणेश जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि वो एक बार हमारे लोक चले। भगवान गणेश नाग कन्याओं की इस विनती को मान लेते हैं और उनके साथ नाग लोक के लिए चले जाते हैं। नाग लोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। जब नाग कन्या उनका आदर सत्कार कर रही थी, तभी वहां नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उनका मजाक उड़ाने के मन से वासुकी भगवान गणेश से बातें करने लगे और उनके रूप के बारे में भी बात करने लगे। रूप के बारे में सुनते ही भगवान गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। तभी गणेश जी वासुकी के फन पर पैर रख देते हैं और उनसे उनका मुकुट लेकर खुद ही पहन लेते हैं। तभी वहां वासुकी के बड़े भाई शेषनाग आ जाते हैं और वासुकी की ये दुर्दशा देखकर शेषनाग हुंकार भरते हुए कहते हैं, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया? ऐसा सुनते ही भगवान गणेश शेषनाग के सामने आ जाते हैं। जब शेषनाग गणेश जी को अपने सामने देखते हैं तो वो उन्हें पहचान जाते हैं और उनका अभिवंदन करने लगते हैं और तभी शेषनाग गणेश जी को नागलोक यानी पाताल लोक का राजा घोषित कर देते हैं। वैसे क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि भगवान गणेश एक दंत कैसे हो गए? भगवान गणेश को हम सभी एक दंत के नाम से जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत आते हैं और उस समय भगवान शिव ध्यान में मगन थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। जब परशुराम ने भगवान शिव के दर्शन करने चाहे तो भगवान गणेश परशुराम को दर्शन करने से रोक देते हैं। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है और इस वजह से वो भगवान गणेश को धक्का दे डालते हैं। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना सही नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ ही पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया और कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में खड़े रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वो फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था तो गणेश जी उनके वार को खाली नहीं जाने देना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूट कर गिर गया। इतना सब देख अंतर्यामी भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वो एक दंत कहलाने लगे।